देश में इस वक्त हिजाब विवाद को लेकर घमासान छिड़ा है। वहीं इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। इस दृष्टि से आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म पर विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी ऐलान किया कि यह यूसीसी सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानून प्रदान करेगा, चाहे उसका जो भी धर्म हो। सीएम धामी ने यह भी दावा किया कि ये कानून सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा और महिला सशक्तिकरण को मजबूत भी करेगा। इसके साथ ही राज्य की असाधारण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा। उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा। इससे राज्य में सामाजिक समरसता बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी और साथ ही देवभूमि की असाधारण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान को, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा। अब समान नागरिक संहिता को लेकर जहां सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज उनके गढ़ खटीमा में जमकर हुंकार भरी। कांग्रेस महासचिव ने सभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को आड़े हाथों लिया। देश का बजट आता है, गरीबों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं, जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, जो इस तरह की दुकानें चलाते हैं, जो रास्ते में हैं इधर, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट बनाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। वही है इस देश की रीढ़ की हड्डी, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो पिछले 5 सालों में जिनका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया है। उन्होंने अपनी रैली में बेरोजगारी से लेकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में बेरोजगारी जमकर बढ़ रही है। इसी के साथ ही सरकार केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर अब घमासान तेज हो चुका है। राजनीतिक दलों ने जीत हासिल करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार 10 मार्च को किस पार्टी को जीत हासिल होती है। इस चुनाव में कौन जीत का बादशाह बनकर उभरता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में अभी बीजेपी की सरकार है और इसीलिए बीजेपी एक बार फिर पहाड़ पर कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी पंजा मारना चाहती है। अब देखना होगा कि कौन होगा विजय।